कि चले मैं सबके अभी कर देता हूँ, क्योंकि ओके। अच्छा जी, हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो होती क्या है। उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को मेरी जो स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन, वो नजर आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखने की कोशिश करूंगा, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ इंग्लिश समझ नहीं आएगी, तो उर्दू का सहारा भी लूंगा मैं, ठीक है। तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंग्लिश में हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो सबसे पहले तो हम जो लफ्ज ट्रेडिंग है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग जो होती है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। कहीं पे भी आप जब लफ्ज ट्रेडिंग इस्तेमाल करते हैं तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो उर्दू में ट्रेडिंग को हम कहते हैं खरीदो फरोख्त। उर्दू में ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदो फरोख्त, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि ये जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है खरीद का, इसको कहते हैं खरीदना। किसी चीज को जब आप खरीदते हैं तो इसको कहते हैं खरीद करना। और ये जो लफ्ज है फरोख्त का, इसको हम कहते हैं बेचना, ठीक है। और ये जो वाव है बीच में, इसका मतलब क्या है, और। तो ट्रेडिंग का उर्दू में जो मतलब होता है वो होता है किसी भी चीज को खरीदना और बेचना, ओके। क्योंकि आप कुछ दोस्तों के माइक ऑन है बीच में, तो इसलिए मुझे अब मजबूरन सबको जो है वो म्यूट करना पड़ रहा है, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। ओके जी। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदना और किसी भी चीज को बेचना, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, तो जब आप दुकान पे जाते हैं, ठीक है, या किसी मार्केट में जाते हैं, जब भी आप कोई चीज, एक चीज आपने खरीदनी होती है ना, तो आप सिर्फ खरीद नहीं रहे होते। मिसाल के तौर पे आपने सिगरेट का पैकेट खरीदना है, सिगरेट की डब्बी खरीदनी है दुकान से, तो आपका क्या ख्याल है कि आप सिर्फ खरीद रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं? नहीं, आप सिगरेट की डब्बी खरीद रहे होते हैं और साथ कुछ चीज अपनी आप बेच भी रहे होते हैं। वो क्या चीज है जो आप बेच रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि दुकान से आपने सिगरेट का पैक खरीदा, दुकान से आपने सिगरेट का जो पैक है, सिगरेट की डब्बी, मैं सिगरेट कर लेता हूं, इसको आपने खरीदा, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने अपनी जेब से पैसे निकाले, ठीक है, पाकिस्तानी रुपए, पाकिस्तानी रुपए, वो जो आपकी जेब में पड़े हुए हैं ना, आपने अपनी जेब में से ही निकालेंगे, ज़ाहिर है आप। तो मिसाल के तौर पे उस सिगरेट की डब्बी जो आपने खरीदी है उसकी कीमत 100 रुपए है, ठीक है। तो आप 100 रुपया निकाला आपने और दुकानदार को दे दिया। अब क्या हुआ कि सिगरेट आपने खरीदे, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ये सिगरेट किसकी मलकियत थी, ये दुकानदार की मलकियत थी। उससे आपने लिए, ठीक है, सिगरेट आपने लिए, और उसके बदले में ये जो पाकिस्तानी रुपए हैं ये आपने दुकानदार को क्या किया, दिए। लिए को कहते हैं खरीदना और दिए को कहते हैं बेचना। यानी थोड़ी देर पहले ये पैसे जो 100 रुपया था ये आपकी मलकियत थे, अब आपने ये बेच दिए हैं, दुकानदार को दे दिए हैं, किसके बदले में, सिगरेट के बदले में। तो ये जो अमल था, इस सारे अमल को, आपका सिगरेट का खरीदना और अपने पैसे जो 100 रुपए थे वो दुकानदार को देना या बेचना, इस मुकम्मल अमल को ट्रेडिंग कहते हैं जी। अब आपने देखा कि ट्रेडिंग के अमल में आप एक चीज खरीद रहे होते हैं
और उसके बदले में कोई दूसरी चीज बेच रहे होते हैं। तो हर वो अमल जिसमें खरीदना भी शामिल हो और बेचना भी शामिल हो, उस अमल को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ये बात क्लियर होगी, एक चीज के बदले में किसी दूसरी चीज को खरीदना या एक चीज दे के कोई दूसरी चीज लेना, इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। ये बात क्लियर होगी? ओके। अब रह गया पीछे फॉरेक्स। ठीक है, तो जो फॉरेक्स है ना, ये दो अल्फाज का मजमुआ है। ठीक है, ये मैं सेपरेट कर देता हूं यहाँ पे। एक है FOR, ठीक है ये, और दूसरा है EX। ये दो मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ है। तो जो फॉर है, ये है जी फॉरेन के लिए। ठीक है, जिसका मतलब होता है बैरूनी। फॉरेन का मतलब है उर्दू में बैरूनी, यानी हमारा जो मुल्क है इसके बाहर का किसी भी मुल्क का, पूरी दुनिया का। ठीक है, और जो एक्स का मतलब है, इसका मतलब होता है एक्सचेंज। ठीक है जी। और एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे है ज़र मुबादला। इसको आसान लफ्जों में दूसरे मुल्कों की करेंसियां कह सकते हैं आप। ठीक है, इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज का आसान लफ्जों में जो मतलब होगा, बाहर के मुल्कों की करेंसीज, करेंसियां, पैसे यानी कि। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, कि फॉरेक्स की ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की पैसों के अंदर जो खरीदो फरोख्त होती है, करेंसियों के अंदर जो खरीदो फरोख्त होती है, उसको हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। कैसे? कि किसी एक मुल्क की करेंसी बेच के उसके बदले में किसी दूसरे मुल्क की करेंसी हम ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। आगे हम इसकी जो किस्में हैं उनको हम डिटेल में बात करते हैं। ओके जी। तो मिसाल के सबसे पहले, इससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज तो आपने इस मिसाल से जो मैंने अभी बताई, आपको पता चला कि जो ट्रेडिंग है ना, वो हमेशा जोड़े में होती है। अभी हमने एक चीज सीखी, आपने नोट की होगी, कि ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है। जोड़े, जिसे इंग्लिश में हम पेयर्स कहते हैं, पेयर। ठीक है, जोड़े में होती है, यानी दो चीजों का होना जरूरी होता है, यानी दो चीजों का होना जरूरी होता है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है जी। मिसाल आपको मैंने दी थी सिगरेट की डब्बी, ये एक चीज होगी, और दूसरी थी पाकिस्तानी रुपए। ये दो चीजें हो गई। ठीक है, अब सिगरेट आपने खरीदा और पाकिस्तानी रुपए आपने बेचे, तो ये इंग्लिश में खरीदने को हम बाइंग कहते हैं जी। इंग्लिश में जो खरीदना होता है ना, उसको हम बाइंग कहते हैं, बाय करना, बाइंग। और इसी तरीके से बेचने को हम सेलिंग कहते हैं, SELL, सेल या सेलिंग। ठीक है, बाइंग और सेलिंग हो गई है। तो लेकिन जिस वक्त हम, ये तो मैंने मिसाल के लिए आपको समझाने के लिए मिसाल दी ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन जब हम प्रॉपर फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रेडिंग ज्यादातर होती है वो किसी एक मुल्क मुल्क की करेंसी या पैसे के बदले में हम किसी दूसरे मुल्क के पैसे या किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को खरीद रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तबादला कर रहे होते हैं।
ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आप किसी भी मनी चेंजर के पास जाते हैं, ठीक है, तो आपको मिसाल के तौर पे जाना है सऊदी अरब, तो पाकिस्तान में आप हैं, तो आपकी जेब में तो पाकिस्तानी रुपए है ना, आपको चाहिए रियाल, सऊदी रियाल चाहिए, सऊदीया की करेंसी। तो आप एक्सचेंजर को क्या कहेंगे, मनी चेंजर को क्या कहेंगे कि भाई मुझे रियाल दे दो, मेरे पास पाकिस्तानी रुपए हैं, उसके बदले में आप मुझे सऊदी रियाल दे दो। तो आप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी रुपए मनी चेंजर को दे रहे हैं, यानी बेच रहे हैं, और उससे सऊदी रियाल खरीद रहे हैं, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन ये ट्रेडिंग ऐसी है कि इसमें आप एक मनी चेंजर की दुकान के ऊपर चल के गए हैं, फिजिकली आप वहां पे मौजूद हैं, अपनी जेब से पैसे निकाल के उसको दे रहे हैं, उसके हाथ से पैसे लेके सऊदी रियाल अपनी जेब में डाल रहे हैं। ये फिजिकल जो है ट्रेडिंग है, फिजिकल फॉरेक्स ट्रेडिंग है। लेकिन याद रखें कि हम जिस ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं फॉरेक्स की, यहां पे ये सारी की सारी ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रेडिंग। ठीक है, यानी हम दुनिया में कहीं पे भी बैठ के, दुनिया में कहीं पे भी बैठ के हम इंटरनेट के जरिए से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। किसके जरिए से, इंटरनेट के जरिए से, थ्रू इंटरनेट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है जो ऑनलाइन है, ठीक है, जिसके बारे में हम सीखना चाह रहे हैं, उसमें जितनी भी जो मुल्कों की करेंसियां हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मुल्कों के, जैसे पाकिस्तान की जो करेंसी है, पाकिस्तान मुल्क का नाम मैं लिख रहा हूं पाकिस्तान, जैसे मिसाल के तौर पर, तो पाकिस्तान की जो कौमी करेंसी है उसका नाम है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। और इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये कंसेप्ट समझना जरूरी है आपके लिए। जैसे मुल्क का मैं नाम लिख रहा हूं पाकिस्तान, और पाकिस्तानी जो करेंसी है उसको हम लिखेंगे अ, पाकिस्तानी रुपी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में किसी भी मुल्क की करेंसी का पूरा नाम नहीं लिखा जाता, याद रखें। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब पाकिस्तानी रुपए की हम बात करेंगे तो इस तरीके से पूरा नाम आपको कहीं भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ अलामत लिखी जाएगी। तो किसी भी करेंसी ट्रेडिंग की जो अलामत होती है वो कैसे बनती है या बनाई जाती है, वो मैं आपको बताने लगा हूं। याद रखें, जो मुल्क होता है जैसे पाकिस्तान, ठीक है, तो मुल्क का जो पहला अंग्रेजी का लफ्ज होता है, ये मैंने नीले दायरे के अंदर देखे हैं, पाकिस्तान का सिर्फ पीके ले लिया। ये बीच में कोई साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं, भाई बीच में आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने गुजारिश की थी कि सवाल जो होंगे वो एंड पे कीजिएगा, लेकिन मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं ताकि मैं सुन लूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये लें जी, आप अपना माइक ओपन कर लें, ठीक है, आप अपना माइक ओपन करें, और जिन्होंने हैंड रेस की है क्या कहना चाह रहे हैं? जी भाई, क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कुछ? ओके, वेस्टेज ऑफ टाइम ही है ना। ओके जी। तो किसी भी मुल्क की जो करेंसी होती है उसकी जो अलामत लिखी जाती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उसका तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले मुल्क का जो नाम होता है, जैसे पाकिस्तान पी से शुरू हो रहा है, तो पहला जो अंग्रेजी का लफ्ज होता है मुल्क के नाम में, ठीक है, जैसे मैंने पाकिस्तान का पी अंडर सर्कल कर लिया है, वो लिया जाता है। अब देखिएगा, मैं ये इस पी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
ठीक है जी। और दूसरा नाम लिया जाएगा, मिसाल के तौर पे ये मैं के ले रहा हूं। गुड, ठीक हो गया भाई। अच्छा, मेरी स्क्रीन के ऊपर भी आप लिख रहे हैं, तो गुजारिश ये है कि ये ना करें क्योंकि ये रिमूव नहीं होगा ना, लेकिन चलें, मैं इसके लिए ओके, अब आप नहीं लिख सकेंगे, मैंने डिसेबल कर दिया ये फंक्शन भी। ओके, तो अब आप देखें कि अ, मुल्क जो पाकिस्तान है, इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो इसके पाकिस्तान में से सिर्फ पी के लिया जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं पहला लफ्ज पी लिया था और दूसरा लफ्ज में के ले रहा हूं, यहाँ पे देखें ये मैंने के लिख दिया। ठीक है, तो ये जो दो लफ्ज हैं ये तो हो गए मुल्क के लिए। पाकिस्तान जहां पे भी पीके लिखा हुआ आएगा ना, इसका मतलब होगा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को की जो सिंबल है, मुख्तसर अल्फाज में कहीं पे आपने इंग्लिश में लिखना है तो वो लिखेंगे पीके से, पीके का मतलब है पाकिस्तान। ठीक है, और इसी तरीके से अब तीसरा जो लफ्ज होगा वो पाकिस्तान की करेंसी का लिया जाएगा। पाकिस्तान की करेंसी का मतलब क्या हुआ? रुपी, ये वाला। तो इसका जो पहला लफ्ज है ये आर जो है, ठीक है, ये हम लेंगे। तो अब ये देखें पी के आर, ये बन गया पी के आर। याद रखें कि पी के आर जहां पे भी लिखा हुआ नजर आएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में, इसका मतलब होगा पाकिस्तानी रुपी, ये पाकिस्तान की करेंसी की अलामत है। इसमें एक चीज देखें कि अंग्रेजी के सिर्फ तीन अल्फाज हैं। दुनिया की किसी मुल्क की भी करेंसी होगी, उसकी जो अलामत होगी ना, वो अंग्रेजी के तीन अल्फाज पे मुश्तमिल होगी। उसमें जो पहले दो लफ्ज होंगे वो उस मुल्क के नाम के बारे में बता रहे होंगे, ठीक है, और जो तीसरा लफ्ज होगा अंग्रेजी का वो उस मुल्क की करेंसी के बारे में होगा। मिसाल के तौर पे अब अच्छा, इसको हम ये जो हमने तीन अल्फाज की जो लिखी है, इसको हम अलामत कहते हैं, करेंसी की अलामत। ठीक है, ये करेंसी की पाकिस्तानी करेंसी की अलामत, इंग्लिश में इसको कहेंगे सिंबल। अलामत को सिंबल कहते हैं, सिंबल ऑफ पाकिस्तानी करेंसी। ठीक हो गया जी। अब इसी मिसाल के तौर पे आप किसी और मुल्क की करेंसी का हम नाम लिखते हैं, मुल्क का नाम लिखते हैं, जैसे अमेरिका का नाम लिखते हैं। तो अमेरिका का नाम क्या है, मैं अगले पेज पे साफ लिखता हूँ जरा। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो करेंसी है उसका जो नाम है इंग्लिश में वो है पाकिस्तानी रुपी, और इसकी जो अलामत है वो बन जाएगी पी के आर। ठीक है जी, इसी तरीके से हम दो तीन और मुल्कों के नाम लिखते हैं। हम लिखते हैं जी अमेरिका, अमेरिका को इंग्लिश में लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसकी जो करेंसी है, अमेरिका की जो करेंसी है, उसे कहते हैं अमेरिकन डॉलर। ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो इसकी जो अलामत होगी अमेरिकन करेंसी की, वो अंग्रेजी के तीन अल्फाज होंगे उसी फार्मूले के तहत। कैसे? कि ये हम यूनाइटेड का पहले ये ले लेंगे यू, स्टेट्स का हम एस ले लेंगे, ये दो अल्फाज हो जाएंगे मुल्क के लिए, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। और इसी तरीके से जो आगे करेंसी है डॉलर, ठीक है, इसका जो डी है वो हम ले लेंगे। ये देखें, ये अमेरिकन जो डॉलर है उसकी जो अलामत है उसमें ये तीन अंग्रेजी के लफ्ज होंगे यूएसडी, इसका मतलब क्या होगा? अमेरिकन डॉलर। इसी तरीके से किसी और मुल्क का नाम हम लिखें, हम लिखते हैं जी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये मुल्क का नाम हो गया। इसकी जो करेंसी है उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
ठीक है, तो इसकी जो करेंसी है, इसके भी फॉरेक्स की जितनी भी अलामतें हैं, किसी भी मुल्क की करेंसी की जो सिंबल होगी वो 3 अल्फाज पे मुश्तमिल होगी, 4 लफ्ज नहीं होंगे और 2 लफ्ज भी नहीं होंगे। ठीक है, उसका तरीकाकार यही होगा कि पहले 2 लफ्ज जो होंगे वो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा लफ्ज जो होता है वो उस मुल्क की करेंसी के लिए होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए जो, अब ऑस्ट्रेलिया में देखें, ऑस्ट्रेलिया की जो अलामत है वो ली जाएगी ए और साथ आगे यू, ये 2 लफ्ज ए यू। ठीक है, या ए यू का मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और आगे जो करेंसीज की है, डॉलर, डॉलर का डी ले लेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसकी जो अलामत है, सिंबल है, वो है ए यू डी। ठीक है जी, इसी तरीके से कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा, इसकी जो करेंसी है उसका नाम है कैनेडियन डॉलर। ठीक है, और इसकी जो अलामत होगी, सिंबल होगी जो कैनेडियन डॉलर की, वो भी अंग्रेजी के 3 लफ्ज। कौन कौन से? पहला सी और ए। ठीक है, ये कनाडा के लिए है, सी और ए। और जो डी है डॉलर का, वो है इसकी करेंसी। तो सी ए डी जहां पे भी लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब है कैनेडियन डॉलर। एक मैं और लिख लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, इसकी जो करेंसी है उसका नाम है न्यूजीलैंड डॉलर। और इसकी जो अलामत है वो भी अंग्रेजी के 3 अल्फाज पे, एक एन पहला, फिर जी, जेड यानी के, और डॉलर के लिए ये करेंसी का नाम डी। तो इसकी करेंसी हो का सिंबल हो जाएगी एन जेड डी। जहां पे भी लिखा हुआ आएगा इसका मतलब है ये न्यूजीलैंड डॉलर है। ठीक है जी, एक और लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारा जो पड़ोसी है इंडिया, ठीक है, नाम है इंडिया, और करेंसी का नाम है इंडियन रुपी। ठीक है, अब इसकी अलामत भी अंग्रेजी के 3 अल्फाज, इंडिया के लिए आई और एन। ठीक है, आई, जैसे पाकिस्तान के लिए पीके है ना अलामत, तो इंडिया की अलामत है आई एन, इंडिया। और आगे इनका जो रुपी है, ये तीसरा, और ये आई एन आर जहां पे लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब है इंडियन रुपी। ये बात क्लियर होगी, मुल्क कोई भी हो। ठीक है, तो उसकी जो फॉरेक्स के अंदर अलामत होगी उसकी करेंसी की, वो 3 अंग्रेजी के अल्फाज पर मुश्तमिल होगी। उसमें जो पहले 2 लफ्ज होंगे, ठीक है, उन 3 में से, वो मुल्क के लिए होंगे, उस मुल्क के नाम का। ठीक है, और जो तीसरा लफ्ज होगा वो उस मुल्क की करेंसी के लिए होगा। ठीक है जी, फार्मूला ये होगा। आगे चलते हैं। आगे मैंने एक और बात की थी कि जो हमारा ट्रेडिंग होती है, जो हमारी ट्रेडिंग होती है वो, ओके, मुझसे कुछ फंक्शन गलत हो गया है। ओके जी, आगे चलते हैं। हम्म, ओके, तो मैंने बात की थी कि जो ट्रेडिंग है वो हमेशा पेयर्स में होती है। इसको आप देख लेते हैं। ट्रेडिंग हमेशा पेयर्स में, जोड़ों में होती है। पेयर्स यानी जोड़े, पेयर्स में होती है। तो पेयर कैसे बनेंगे? अब ये है ना, तो पेयर कैसे बनेंगे? अब मैं आपको पेयर बनाने का तरीका बताता हूं कि किसी भी 2 मुल्कों की करेंसीज की अलामतें आप लिखें इकट्ठी, तो 2 मुल्कों की करेंसियों की अलामत लिखेंगे तो वो एक पेयर बन जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं जी, पाकिस्तानी मुल्क, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी अलामत क्या है? पी के आर। ये मैंने लिखी पाकिस्तानी रुपी, और साथ मैंने लिखा यूएसडी।
ये दो मुल्कों की करेंसियों की अलामतें हो गई ना, तो ये एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। ठीक है, ये एक पेयर बन गया जी, जोड़ा। इस पेयर में पीकेआर यानी पाकिस्तानी रुपी वर्सेस का मुकाबला किसके साथ है? यूएसडी के साथ, अमेरिकन डॉलर के साथ। इसी तरीके से एक में पेयर नीचे और लिखता हूं, अमेरिकन डॉलर, कोई भी दो मुल्कों की करेंसियों की अलामतें लिखें, ठीक है, और आगे लिखता हूं सीएडी। ये एक दूसरा पेयर बन गया जिसमें क्या है, अमेरिकन डॉलर का पेयर बना हुआ है कैनेडियन डॉलर के साथ। ठीक है, इसी तरीके से ये मैं एक तीसरा पेयर लिख रहा हूं करेंसी का, पीकेआर यानी पाकिस्तानी रुपी, और साथ में लिख देता हूं इंडियन रुपी, INR। ठीक है, तो ये एक पेयर बन गया जिसमें पाकिस्तानी रुपी का पेयर या जोड़ा बना हुआ है इंडियन रुपी के साथ। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी दो मुल्कों की करेंसी की अलामत आप जब इकट्ठी लिखेंगे, NZD न्यूजीलैंड डॉलर, और इसका पेयर मैं बना रहा हूं जी CAD के साथ, बनाने से मुराद लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि वो एक पेयर बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा दो मुल्कों की करेंसियों का। ये बात क्लियर होगी। इसी तरीके से जो ये जो अलामतें होती हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, कि ये सिर्फ करेंसीज की नहीं होती, बल्कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जितनी भी चीजों के अंदर ट्रेडिंग होती है। अच्छा, शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, ठीक है, कहने को तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, नाम से तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ये करेंसियों की ट्रेडिंग है, करेंसियों की ट्रेडिंग, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बल्कि हकीकत क्या है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर दुनिया जहान की हर चीज की ट्रेड होती है। ठीक है, यानी अगर इसको आप इस तरह से लिखें कि एक तो करेंसियों की ट्रेडिंग है, सबसे ज्यादा करेंसियों की ट्रेडिंग ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसियों की ट्रेडिंग होती है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी धातें हैं, ठीक है, जिन्हें आप मेटल्स कहते हैं, ठीक है, इसमें गोल्ड भी आता है, सोना, गोल्ड, ठीक है, इसमें सिल्वर भी आता है, चांदी, ठीक है, इसमें एल्युमिनियम भी आता है, ठीक है, इसमें प्लाटिनियम भी आता है, इसमें क्रोमियम भी आता है, और इसके अलावा बेतहाशा धातें वो सारी आती हैं, वो भी इसी में ट्रेड होता है। ठीक है, इसी तरीके अब देख लें, सोना और चांदी दुनिया की कितनी बड़ी धातें हैं, ये कितनी ट्रेडिंग होती है, वो सारी यहाँ पे ट्रेड होती है। इसी तरीके से जितनी भी कमोडिटीज हैं, कमोडिटीज कहते हैं ऐसी चीजों को जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं रोजमर्रा जिंदगी में, खाने पीने की, फूड्स की, एनर्जी की, गैस की, ठीक है, इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीजें हैं, यहां तक कि जो गंदम है, वीट, इंटरनेशनल मार्केट में गंदम, वो भी इसमें ट्रेड होती है। शुगर, चीनी जो है इंटरनेशनल मार्केट में, वो यहाँ पे ट्रेड होती है। ठीक है, ऑयल, जो जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल की सारी, पेट्रोलियम की सारी चीजें बनती हैं, डीजल भी इसी से बनता है, क्रूड ऑयल से। और इसी तरीके से जो क्या कहते हैं, पेट्रोल है, ठीक है, मिट्टी का तेल है, वो सारा क्रूड ऑयल से, क्रूड ऑयल उस तेल को कहते हैं जो जमीन से निकलता है, वो तेल जो जमीन से निकलता है उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। तो ये क्रूड ऑयल जो है ये भी फॉरेक्स के अंदर ट्रेड होता है। इसके अलावा नेचुरल गैस, कुदरती गैस जो होती है, ठीक है, उसकी भी ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। इसके अलावा खाने पीने की जो चीज होती है, बीन्स, मुख्तलिफ किस्म की दालें हैं, वो भी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो चॉकलेट है, चोको, ठीक है, वो भी यहाँ पे ट्रेड होता है। तो कहने का मतलब है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ करेंसियों की ट्रेडिंग नहीं होती, बल्कि करेंसीज की ट्रेडिंग के साथ साथ और भी बेतहाशा चीजों की ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे शॉर्ट सा लिखता हूं, कि दुनिया के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, उनकी ट्रेडिंग भी यहाँ पे होती है जी फॉरेक्स में। ठीक है, स्टॉक्स की ट्रेडिंग भी यहाँ पे होती है, बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टॉक्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग भी फॉरेक्स में होती है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम से ऐसा लगता है कि सिर्फ करेंसियों की ट्रेडिंग है,
लेकिन हकीकत में उसके अंदर पूरी दुनिया जहान की चीजों की ट्रेड हो रही होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि करेंसीज में पेयर बने हुए होते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग पेयर बने हुए होते हैं, ट्रेडिंग पेयर्स, जिनको हम फॉरेक्स की जुबान में कोट्स भी कहते हैं, QUOTES, कोट्स। जहां पे भी ये लफ्ज कोट्स लिखा हुआ आएगा ना फॉरेक्स में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पेयर, कोट्स का मतलब क्या होता है, पेयर्स, जोड़ों की बात कर रहे हैं। दो मुल्क, दो चीजों की अलामतें लिखी हुई होंगी, उसको कोट कहते हैं या पेयर कहते हैं, एक ही बात है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब करेंसियों की अलामतों का तो मैंने बता दिया। अब आगे हम देख लेते हैं कि जो बाकी चीजें हैं जैसे मेटल्स हैं, उनकी भी अलामतें होती हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक पेयर बनाना है गोल्ड का, ठीक है, और डॉलर का, अमेरिकन डॉलर का, अमरीकी डॉलर, ये दो चीजों का एक पेयर बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, जो गोल्ड की अलामत है वो लिखी जाएगी। मैं पहले बता चुका हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में चीजों के पूरे नाम नहीं लिखे जाते बल्कि उनकी अलामतें लिखी जाती हैं। और अलामत होती है तीन अल्फाज पे, अंग्रेजी के तीन लफ्जों पे मुश्तमिल, ठीक है, चाहे वो करेंसी हो या कोई और चीज हो। जैसे अब है गोल्ड, तो गोल्ड की जो अलामत है वो है XAU। आप में से जो दोस्त साइंस पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो इस चीज से एतराज करेंगे, वो कहेंगे जी गोल्ड की अलामत तो है AU, ओरम, जिसे गोल्ड, सोने का जो साइंसी नाम है वो है ओरम, ठीक है ना, AURUM, ये साइंसी नाम है सोने का, ओरम। तो इसकी जो अलामत है साइंस में वो है AU। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉरेक्स के अंदर किसी भी चीज की अलामत के लिए कम से कम तीन लफ्ज होने जरूरी हैं अंग्रेजी के। तो इसलिए सोने के साथ ये तीसरा एक्स जो है शुरू में खुद मिला दिया जाता है। ठीक है, तो फॉरेक्स में सोने की अलामत क्या है, XAU। ठीक हो गया। और इसका जब हम पेयर बनाएंगे डॉलर के साथ तो आगे लिख देंगे USD। अब आप देखें ये पेयर बन गया जी सोने का अमेरिकी डॉलर के साथ, ये एक पेयर बन गया, ये ले, जिसमें XAU USD है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पेयर बनाए चांदी का, सिल्वर का और अमेरिकी डॉलर का या किसी भी और मुल्क की करेंसी का, तो उसका जो पेयर की अलामतें कैसे लिखेंगे, जो सिल्वर है, ठीक है, इसकी अलामत है AG, ठीक है ना, ये अंग्रेजी की इसकी साइंस की अलामत है। साइंस में चांदी की अलामत क्या है, AG, ठीक है। लेकिन ये दो हैं, इसके पहले भी एक्स लगा दिया जाता है फॉरेक्स में, तीन कर लिए जाते हैं पहले एक्स लगा के, एक्स से जी, और आगे USD, अमेरिकन डॉलर। तो आप देखें ये चांदी का डॉलर के साथ पेयर बन गया, अमेरिकन डॉलर के साथ। तो इस तरीके से पेयर बनाए जाते हैं। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। अब याद रखें कि आप किसी भी चीज की मार्केट में, किसी भी चीज की दो कीमतें होती हैं, दो कीमतें होती हैं। पहली कीमत होती है बाइंग प्राइस, BUY, बाइंग प्राइस, जिससे आप कहते हैं दुकानदार की कीमतें खरीद। ज़ाहिर है हमने जो चीज, मैंने और आपने जो चीज खरीदनी है वो किसी दुकान या किसी मार्केट से ही खरीदेंगे ना, बाजार में जाके। तो दुकानदार भी तो वो चीज कहीं से खरीद के लेके आया है। तो वो दुकानदार जहां से खरीद के लाया है ना जिस कीमत पे, उसको कहते हैं बाइंग प्राइस, ठीक है। और दूसरी कीमत कौन सी होती है जी, सेलिंग प्राइस, किसी भी चीज की। और सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं कि दुकानदार जिस कीमत पे चीज हमें बेचेगा, ठीक है ना, उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब देखें, ये थी दुकानदार ने जो चीज जिस कीमत पे खरीदी, और ये सेलिंग प्राइस क्या है,
दुकानदार जिस कीमत पर चीज हमें बेचता है, हमें बेचता है, उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो याद रखें कि मिसाल के तौर पे आप में से किसी साथी की दुकान है, तो अगर आप एक पेन की बात करें, ठीक है, अगर आप एक पेन जो है वो बेच रहे हैं मिसाल के तौर पे 10 रुपए का, 10 रुपए का आप पेन बेच रहे हैं, तो क्या वो जब आप खरीद के लाए थे होलसेल मार्केट से या कंपनी से, तो आपने 10 रुपए का ही खरीदा था? उसकी क्या बाइंग प्राइस भी आपकी 10 रुपए थी? कभी भी नहीं। अगर आप कम से कम आप 7 रुपए का या 8 रुपए का या 6 रुपए का खरीदेंगे, तब जाके आप अगर 10 रुपए का बेच रहे हैं तो 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा है कि नहीं? तो याद रखें कि जो बाइंग प्राइस होती है ना किसी भी चीज की, वो हमेशा कम होती है, और सेलिंग प्राइस जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये बात समझ आ गई आपको? और फॉरेक्स में, अब ये मैं मिसाल यहां पे इसलिए लिखी है, ये फॉरेक्स में कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त, यानी बाइंग और सेलिंग प्राइस के फर्क को, जो थोड़ा सा फर्क होता है बीच में दोनों कीमतों में, के फर्क को स्प्रेड कहा जाता है। SPREAD, स्प्रेड कहते हैं। ये बात क्लियर होगी? फॉरेक्स की जुबान में ये जो 2 रुपए, 10 रुपए और 8 रुपए में फर्क कितना आ गया? 2 रुपए का। इस 2 रुपए को स्प्रेड कहते हैं, फर्क को, कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त की जो कीमत में फर्क होता है, इसको फॉरेक्स की जुबान में स्प्रेड कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बात, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं, कि याद रखें फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम किसी भी चीज को बाय भी कर सकते हैं और किसी को, किसी भी चीज को सेल भी कर सकते हैं। खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने फिक्रा लिखा है, इसका मतलब क्या है? आप दुकानदार हैं, मिसाल के तौर पे, एक जो दुकानदार है ना, चाहे उसकी बड़ी से बड़ी दुकान या मॉल भी क्यों ना हो, शॉपिंग मॉल, उसके पास ये दोनों फैसिलिटीज नहीं है। वो क्या करता है? सिर्फ उसी चीज को बेच सकता है जो उसकी दुकान में मौजूद है। तो पहले उसको चीजें खरीद के अपनी दुकान पे रखनी पड़ता है। मिसाल के तौर पे, आपने दुकान बनाई, बहुत बड़ी मोबाइल शॉप बनाई आपने, एसेसरीज की, मोबाइल फोन्स रखे, और कोई बंदा आके आपसे कहे कि मुझे ऑयल चाहिए जी, पर मैं तो आपको नजर नहीं आ रहा, मैंने देखो ये मोबाइल फोन की या उसकी एसेसरीज की दुकान रखी हुई है, तो आप मुझसे पेट्रोल ढूंढ रहे हो। ऐसा ही है ना? फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में जितने भी पेयर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे ना, उनमें से किसी भी चीज को आप चाहे बेचना चाहें तो बेच दें, खरीदना चाहें तो खरीद लें। दोनों में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ये आगे हम सीखेंगे। ये बात क्लियर होगी जी? ये फर्क है। रियल जो दुकानों के अंदर जो ट्रेडिंग होती है हमारे गली मोहल्ले की दुकानों में, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ये बुनियादी फर्क है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको समझ आएगी। अच्छा, अब हम आखिरी बात समझते हैं, और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकल उस पर जाता हूं, कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग मुख्तलिफ
ट्रेडिंग एप्स के जरिए से होती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स से होती है। इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी जो ट्रेडिंग ऐप है, ट्रेडिंग ऐप एप्लीकेशन है MT5। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो है मेटा ट्रेडर 5। ठीक है, 5 का मतलब ये पांचवी एप्लीकेशन है इनकी, इससे पहले 4 आके गुजर चुकी हुई है, ये अपडेटेड है, लेटेस्ट है। ठीक है, तो ये दुनिया के अंदर जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर हैं सबसे ज्यादा इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ही काबिल एतमाद ट्रेडिंग ऐप है, जिसके साथ करोड़ों लोग, करोड़ों ट्रेडर पूरी दुनिया से रोज ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम जो है वो MT5 के बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं क्या करूंगा कि मैं अब आपके साथ अपना मोबाइल फोन शेयर करूंगा। डेफिनेटली आपने भी MT5 अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड किया हुआ होगा, ये एप्लीकेशन ट्रेडिंग ऐप जो है, क्योंकि जिस दोस्त ने भी आपको बताया है फॉरेक्स सीखने के लिए, तो सबसे पहले उसने आपसे ये काम करवाया होगा कि आप अपने मोबाइल पे मेटा ट्रेडर 5 या MT5 जो मैंने लिखा है ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ठीक है, तो आपके साथ अभी मैं अपना मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, और उसके लिए मुझे आप 1 सेकंड का, बल्कि 1 मिनट का वक्फा देंगे जी। ओके जी, बस मैं इसको शेयर कर लूं। Recording in progress. ओके जी, अभी आप देखें कि बल्कि 1 मिनट, मुझे इसकी ना सेटिंग का इशू आ रहा है वॉइस का, मुझे इसको फिक्स कर लेने दें। आपके सामने अभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको नजर आ रही है, और इसमें आप देखें कि ये नीचे जो आखिरी लाइन है इसमें गूगल क्रोम के साथ जो ऐप बनी हुई है, इसमें आपको MT5 ये ब्लू कलर का, जिसके अंदर 5 भी लिखा हुआ आ रहा है दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये है बेसिकली एप्लीकेशन का मोनोग्राम MT5 का। कुछ दोस्त बीच में पूछ रहे हैं जी कि ये एप्लीकेशन हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो भाई प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे लिखो MT5 जो मैंने लिखा, तो वहां पे आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लो। या मेटा ट्रेडर 5 पूरा लिखोगे तो भी ये एप्लीकेशन आ जाएगी, तो ये फ्री में डाउनलोड हो जाती है। अच्छा भाई, जो कह रहे हैं कि प्ले स्टोर पे नहीं है, वक्ती तौर पे शायद नहीं है, वो उसको अपडेट कर रहे हैं, आ जाएगी।
आप इसको अपने लैपटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाओ, वहां पे फ्री डाउनलोड करो तो आपको मिल जाएगी। ओके जी। मैं पहले इसका वॉइस का इश्यू यार सेट कर लूँ, ये रिपीट हो रही है आवाज बीच में। ओके जी। अच्छा, अभी मेरी आवाज सब दोस्तों को ठीक आ रही है? मुझे कोई दोस्त सर मैसेज में ना टाइप करके बता दे। अच्छा, ये प्ले स्टोर के हवाले से जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि अभी ये क्वेश्चन नहीं करें। मुझे जस्ट बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको। ओके, यस, ओके, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, आप देखें कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अब मेरा जो मोबाइल है, ठीक है, वो आपको नजर आ रहा है, मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही है। इसके ऊपर आप देखें सबसे नीचे वाली लाइन पे जहाँ पे गूगल क्रोम है राइट साइड पे, उसके साथ एक ब्लू कलर का आपको दायरा सा नजर आ रहा है आइकन। ये होता है मेटा ट्रेडर 5 का आइकन। मैं अब इसको क्लिक करने लगा हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, देखें इस तरीके से ये जो मेटा ट्रेडर 5 है, MT5, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो गई है। अब इसमें आप देखें, एक मिनट में इसको फुल स्क्रीन पे ले जाऊं। व्यू फुल स्क्रीन, ओके, ये लें जी, ये क्लियर हो गया। तो अब ये ऊपर आप देखें लेफ्ट साइड पे, इसके जहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ है, वहां पे तीन लाइनें आपको नजर आ रही है ना, लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर। तो इस पे आप तीन लाइनों पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से इसका फ्रंट आ जाएगा। ये मेरा देखें नाम लिखा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे मेरा न्यूरॉन मार्केट्स उस ब्रोकर का नाम है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, ठीक है। और मेरा अकाउंट नंबर 306 470 लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट नंबर। तो ये बनाना पड़ता है। ये आपको दोस्त जिन्होंने आपको रेफर किया है ना, वो आपको बताएंगे कि ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। अभी आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना। नीचे देखें मैनेज अकाउंट्स लिखा हुआ है। तो आप मैनेज अकाउंट पे जब क्लिक करते हैं तो इस ट्रेडिंग MT5 के ऊपर, इस ऐप के ऊपर आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपने लॉगिन किए हुए हैं, आप एक से ज्यादा अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हैं, तो वो सब की डिटेल इस तरह से आ जाएगी आपके सामने। जैसे मैंने देखे, ये मेरे 3 अकाउंट्स, डिफरेंट अकाउंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो अभी जो सबसे ऊपर वाला अकाउंट है मेरे नाम से, मैं उसको जो है हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पेज के ऊपर, इस ऐप के ऊपर सबसे नीचे वाली लाइन पे आ जाएं। जहां पे आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर दो छोटे छोटे तीर नजर आ रहे हैं आपको, एक का मुंह ऊपर की तरफ है, एक का नीचे की तरफ है, और उसके नीचे कोट्स लिखा हुआ है। कोट्स मैंने आपको पहले बता दिया कि ये पेयर्स को कहते हैं। ये एक फंक्शन है MT5 का, कोट्स। इस बटन को हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैं कोट्स को क्लिक करूंगा ना, ये देखिए मैंने क्लिक किया, तो अगले पेज के ऊपर जो स्क्रीन ओपन हुई है उसमें आप देखें ऊपर टॉप पे कोट्स लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे। उसके नीचे आप देखें सबसे पहले एक लिखा हुआ है EUR, आगे USD। ये एक पेयर है। EUR है यूरो, जो यूरोपियन जो मुल्क है ना, यूरो, ठीक है, यूरोपियन जो क्या कहते हैं उसको, कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। उसके अंदर जितने भी मुल्क हैं उन सब की जो मुश्तरका करेंसी है उसको यूरो कहते हैं, और उसकी अलामत है EUR, ठीक है। और आगे उसका पेयर बना हुआ है यूरो का अमेरिकन डॉलर के साथ, USD के साथ। तो यूरो और USD का पहला पेयर है जी। उसके नीचे आप देखें GBP
और यूएसडी। जीबीपी कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को, जो इंग्लैंड की करेंसी है ना, जिसे आप पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं, उसकी जो अलामत है वो जीबीपी है, ठीक है। और उसका पेयर बना हुआ है पाउंड स्टर्लिंग का अमेरिकन डॉलर के साथ। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे आप देखें यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी अमेरिकी डॉलर और सीएचएफ कहते हैं स्विस फ्रैंक की, जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक, उसकी अलामत है सीएचएफ। इसी तरीके से नीचे यूएसटी जेपीवाई, यूएसटी सीएडी, एयूडी, यूएसटी, यानी कि इस तरह से ये डिफरेंट कोड्स यानी पेयर्स बने हुए हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अच्छा, अब आप देखें कि हर पेयर के आगे दो प्राइसेस चल रही हैं। आप यूरो यूएसटी जो पहला पेयर है उसके आगे देखें, पहली जो कीमत है वो अभी चल रही है 1.1088 और ऊपर छोटा सा 4 बना हुआ है, ठीक है ना। तो अशारिये के बाद जो पांचवा डिजिट होगा वो इसी तरह छोटा लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू होती है उसकी। 4 डिजिट आपको पूरे नजर आएंगे, ठीक है, अशारिये के बाद राइट साइड पे। जी भाई, मेरी आवाज किसी को क्लियर नहीं आ रही, तो भाई आप अपना चेक करें। मेरे ख्याल में बाकी दोस्त तो सारे ओके कर रहे हैं कि आवाज ठीक आ रही है। आप अपना सेटिंग चेक करें, क्योंकि मुझे अक्सर दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि आवाज क्लियर आ रही है। तो अगर किसी को क्लियर नहीं आ रही, इट मींस उसका अपना इश्यू है। माइक शाइक देखें आप, अपना हेडफोन वगैरह जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके जी, वॉइस क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हर पेयर के आगे, हर पेयर की या हर चीज की दो कीमतें होती हैं। एक कीमतें खरीद, ठीक है, और दूसरी कीमतें फरोख्त। तो फॉरेक्स में भी हर पेयर की दो कीमतें होती हैं। पहली को बाइंग प्राइस कहते हैं, और जो दूसरी यानी राइट साइड पे प्राइस आती है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है, समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे आप देखें हर पेयर के आगे, पहला पेयर है यूरो यूएसडी, तो इसके आगे भी देखें दो प्राइसेस हैं आगे, ठीक है। पहली है 1.1088 और ऊपर 9, और इसको पहली प्राइस को बाइंग प्राइस कहते हैं और दूसरी प्राइस को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, उसके आगे जो है, ठीक है। अब इन दोनों कीमतों में थोड़ा सा फर्क है। इस फर्क को हम क्या कहते हैं? स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आप देखें कि जो पेयर है यूरो यूएसडी, जो अलामत लिखी हुई है, इसके नीचे टाइम चल रहा है 19.58.49, ठीक है। टाइम के आगे दो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट के बाद आप देखें 11 लिखा हुआ है। ये जो 11 ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ है ना, ये स्प्रेड है जी, ठीक है। ये चेंज होगा, कभी 10 हो जाएगा, कभी 12 हो जाएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है, तो ये स्प्रेड होता है ब्रैकेट के बाद। इसी तरीके नीचे आप देखें दूसरा पेयर है जीबीपी यूएसडी, ठीक है। इसके आगे भी दो कीमतें हैं, बाइंग और सेलिंग, प्राइस चेंज हो रही है। और इसका जो दोनों कीमतों का स्प्रेड है वो कितना है? 15। अभी देखें 14 हुआ था, अभी फिर 15 हो गया है, ठीक है। नीचे तीसरा पेयर है यूएसडी सीएचएफ, इसका जो स्प्रेड है बाइंग और सेलिंग प्राइस का वो अभी 17 है, ठीक है। नीचे आ जाएं यूएसडी जेपीवाई, जेपीवाई जापानीज येन है, तो इसका जो स्प्रेड है बाइंग और सेलिंग का वो 14 चल रहा है, अभी 13 हो गया देखें, फिर 14 हो गया देखें स्पीड से, तो अभी 16 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हर पेयर का स्प्रेड मुख्तलिफ होता है और वो चेंज हो रहा होता है वक्त के साथ साथ, मार्केट जो जो मूव कर रही होती है। अच्छा, आगे चलते हैं कि याद रखें कि ये जो पहला बटन मैंने नीचे दबाया था कोट्स वाला, कोट का बटन आप दबाएंगे MT5 के फंक्शन एप्लीकेशन में, तो ये पेयर्स आ जाएंगे। अच्छा, ये जो पेयर्स होते हैं ना, इनमें से आप अपनी मर्जी से अपनी स्क्रीन के ऊपर आप पेयर्स कम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और नए पेयर ऐड भी कर सकते हैं। आपको मैं वो तरीका बता दूं पहले कि आप देखें मेरी इस मोबाइल की स्क्रीन पे कितने पेयर्स नजर आ रहे हैं आपको, तो 12-14 पेयर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें से फर्ज करें एक पेयर रखना चाहता हूं, ठीक है। कौन सा? ये जो नीचे से दूसरे नंबर पे है ऊपर, XAUUSD, ठीक है, गोल्ड वर्सेस अमेरिकन डॉलर, ये रखना चाहता हूं, बाकी सारे मैं डिलीट करने लगा हूं जी। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि अपने मोबाइल की स्क्रीन पे से आपको पेयर्स जो हैं कोट्स कैसे डिलीट करनी है, ठीक है। डिलीट परमानेंट नहीं होती, फ्रंट स्क्रीन से पीछे चली जाती है, वापस किसी भी वक्त ऐड भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर टॉप पे एक प्लस का साइन है और उसके साथ एडिट का ऑप्शन बना हुआ है। तो डिलीट करने के लिए आप एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे,
पेंसिल के ऊपर। जैसे ही आपने एडिट के ऊपर क्लिक किया तो अब वो सारे पेयर्स जो कोट्स की सूरत में आपको नजर आ रहे थे, अब उनकी अलामतें और नीचे पूरी डिटेल लिखी हुई है कि किस मुल्क की करेंसी का मुकाबला किसके साथ है इस पेयर में। ठीक है, अब ऊपर आप देखें राइट साइड पे वो डिलीट वाला ऑप्शन आ गया है, डब्बा बास्केट। ठीक है, उसको आप क्लिक करें, ठीक है, बिन को। तो अब जितने भी पेयर्स थे उनके आगे देखें खाने बन गए हैं, चेक बॉक्सेस बन गए हैं। अब जिस पेयर को आप डिलीट करना चाहते हैं ना, उसके आगे जो खाना है उसको क्लिक कर दें। देखिए मैंने यूरो यूएसटी के सामने जो चेक बॉक्स था उसको क्लिक किया, जीबीपी दूसरे पेयर के आगे भी मैंने चेक बॉक्स को, जितने पेयर्स को मैं डिलीट करना चाह रहा हूं मैं सबको क्या कर रहा हूं, उनके आगे जो खाने बने हुए हैं उनको मैं क्लिक करता जा रहा हूं। एक जो है XAU UST, इसके आगे खाना भी नहीं है और वैसे भी इसको मैं डिलीट भी नहीं करना चाह रहा। अच्छा याद रखें कि कम से कम एक पेयर जो है वो डिलीट नहीं होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर से। तो मैंने सेट किया हुआ है गोल्ड XAU UST, इसलिए इसके सामने खाना नहीं आया। अब मैंने बाकी सबको सिलेक्ट कर दिया है जी, टिक कर दिया है। अब टिक करने के बाद ऊपर जो सबसे ऊपर राइट साइड पे जो वो बिन बनी हुई है डिलीट वाला ऑप्शन, डेल वाला, मैं उसको क्लिक करूंगा ना, अब देखिएगा सारे पेयर डिलीट हो जाएंगे जो मैंने चेक किए थे। ठीक है, क्लिक किए थे। अब मैं गोल्ड के पेयर के ऊपर देखें एक रिवर्स की तरफ पीछे जाने वाला एरो बना हुआ है, उसको मैंने क्लिक किया तो वापस कोर्स वाले पेज के ऊपर मैं आ गया। अब देखें कि मेरे पेज के ऊपर सिर्फ एक पेयर रह गया है, कौन सा, गोल्ड और अमेरिकन डॉलर का। ठीक है, बाकी सारे मैंने डिलीट कर दिए। डिलीट का मतलब फ्रंट स्क्रीन से बैक स्क्रीन पे चले गए, मुझे नजर नहीं आ रहे। ठीक है, वापस मैं उनमें से सारों को या औरों को जितनों को भी मैं चाहूं मैं ऐड कर सकता हूं, आपको मैं बताता हूं। अब मैं ऐड करने का तरीका आपको बताने लगा हूं। ऐड कर पेयर्स को अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐड करने के लिए आपने जो प्लस का साइन है ऊपर एडिट के ऑप्शन के साथ, उस प्लस के साइन को क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो आप देखें कि आपके आगे आपके पास ये मुख्तलिफ फोल्डर्स आ गए हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फॉरेक्स का मतलब करेंसियों के पेयर्स, मैं फॉरेक्स के पेयर्स को क्लिक करता हूं जी। ठीक है, फोल्डर को क्लिक किया तो फॉरेक्स के जितने भी पेयर्स हैं ना वो देखें सारे नीचे देखें पूरी डिटेल आ गई है। अब इनमें से जिस पेयर को मैं क्लिक करूंगा ना, सिंबल के ऊपर टच करूंगा, वो पेयर यहां से गायब हो जाएगा क्योंकि वो फ्रंट स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। जैसे पहला है यूरो यूएसडी, देखिएगा जैसे ही मैंने इसके सिंबल को क्लिक किया वो यहां से गायब हो गया, इसका मतलब है फ्रंट पे चला गया, ऐड हो गया है। जीबीपी यूएसटी, यूएसटी CHF, अब देखें मैं इनको क्लिक करता जा रहा हूं और ये आगे जाते जा रहे हैं। ये लें जी, ये मैंने तकरीबन जो है वो पेयर मैंने कितने कुछ 6-7 पेयर्स को मैंने टच किया। तो वो अब मैं वापस पीछे जाता हूं तो देखें अब मेरी जो कोर्ट्स वाली स्क्रीन थी उस पर जितने पेयर्स को मैंने टच किया था वो सारे ऐड हो गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो तरीका हो गया किसी भी पेयर को अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐड करने का और डिलीट करने का, ठीक है ना, उनको रिमूव करने का। अब आगे आते हैं कि हम फॉरेक्स में दो तरह की ट्रेड्स ले सकते हैं। किसी भी चीज किसी भी पेयर के अंदर हम बाय की ट्रेड भी ले सकते हैं और सेल की ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन ट्रेड लेंगे कैसे? ट्रेड लेने से पहले हम उस पेयर की जो चार्ट देखेंगे। मिसाल के तौर पे पहला पेयर है गोल्ड। ठीक है जी, तो मैं गोल्ड का जो पेयर है उसकी अलामत के ऊपर टच करूंगा फिंगर को। जैसे ही मैंने अपनी उंगली को टच किया गोल्ड की पेयर की अलामत के ऊपर तो नीचे आप देखें ये इस तरीके से एक छोटी विंडो आ जाएगी। उसके ऊपर सबसे ऊपर देखें व्हाइट विंडो के ऊपर ऊपर लिखा हुआ है पेयर की अलामत, आगे तफसील लिखी हुई है गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर। ठीक है, सोना का पेयर है डॉलर के साथ। नीचे देखें लिखा हुआ है न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर से नीचे देखें तीसरे नंबर पे चार्ट लिखा हुआ है। याद रखें कि किसी भी पेयर में बाय और सेल की ट्रेड लेने से पहले हमने चार्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो, बल्कि नहीं, मैं वापस जाता हूं कोर्ट्स के पेयर पे, मैं कोई और जो पेयर है वो ओपन करता हूं जिसके ऊपर मैंने कोई काम ना किया हुआ हो। अब देखिए मैं ये पेयर है जी AUDNZD, बल्कि ये नीचे वाला सबसे नीचे देखें CHF और JPY,
सबसे मेरी स्क्रीन के ऊपर जो सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है, आप CHF यानी कि स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की करेंसी, और आगे JPY जापानीज येन जापान की करेंसी। इस पेयर की अलामत के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और मैं न्यू ऑर्डर के नीचे चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, तो अच्छा, ये पेयर मैंने क्यों ओपन किया है, क्योंकि इस पेयर के चार्ट के ऊपर मैंने कोई नॉलेज अप्लाई नहीं किया हुआ। ठीक है, तो वरना मुझे जो पहले मैंने ओपन किया था वो मुझे डिलीट करना पड़ रहा था, सारी जो मैंने काम किया हुआ है। तो अब देखें चार्ट ओपन हो रहा है। किसी भी पेयर के ऊपर आप टच करेंगे ना तो चार्ट इसी तरीके से ओपन होगा हर पेयर का। तो ट्रेड लेने से पहले, किसी भी पेयर में बाय की या सेल की ट्रेड लेने से पहले हमने चार्ट ओपन करना होता है। ठीक है, आपका जो चार्ट आएगा आपके सामने वो इस तरीके से आएगा। आप देख रहे हैं कि मेरे चार्ट के ऊपर ये आपको कुछ लाइनें नजर आ रही हैं, बल्कि एक मिनट, इसके ऊपर भी मैंने कुछ ऐड किया हुआ है तो उसको मैं डिलीट कर लूं, ताकि मेरा चार्ट और आपका चार्ट बिल्कुल एक जैसा हो। ये देखें जी, अब ठीक हो गया। तो अब आप देखें कि आपको मेरे चार्ट के ऊपर ये मोटी मोटी दो रंगों में लाइनें नजर आ रही हैं। एक मोटी लाइनों का कलर ग्रीन कलर का है, सब्ज रंग का, और दूसरा है रेड कलर का। अब किसी भी लाइन को, चाहे वो रेड कलर की है चाहे वो ग्रीन कलर की है, आप देखें तो हर लाइन की जो शक्ल है वो मोमबत्ती से मिलती जुलती है, कैंडल्स से। तो याद रखें कि इन ग्रीन या रेड दोनों लाइनों को हम कैंडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कैंडल्स, लाइनें नहीं कहेंगे। फॉरेक्स के अंदर किसी भी पेयर का जब हम चार्ट ओपन करेंगे तो ये ग्रीन और रेड किस्म की जो लाइनें आपको नजर आएंगी मोटी मोटी, इनको हम कैंडल्स कहते हैं। ठीक है, मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल कहते हैं, तो वो वाली कैंडल। ठीक है, अच्छा, अब याद रखें कि जब भी, ये देखें जो आखिरी कैंडल है राइट साइड पे, सीधे हाथ पे जो पीठ पे आखिरी कैंडल चल रही है, ठीक है ना, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लाइन है। आप देखिएगा ये ऊपर भी जाएगी थोड़ी देर के बाद और नीचे भी आएगी, और उसके साथ आखिर में देखें प्राइस भी, कीमत भी लिखी हुई है। अभी देखें 163.155 पे कीमत रुकी हुई है। ठीक है, अब इसको फोकस करें, थोड़ी देर में देखिएगा ये प्राइस चेंज होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी नीचे भी आ सकती है, थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती है। अभी देखें 163.156 हो गई है, थोड़ी देर पहले 155 थी। ठीक है, तो याद रखें कि जब भी किसी पेयर की कीमत ऊपर जाती है तो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही होती है। इसी तरीके से जब भी किसी पेयर की कीमत नीचे गिरती है तो जो कैंडल का रंग होता है वो सुर्ख होता है। आप देखें नीचे आई है ना, ये आप देखें, ये अभी 163.146 हो गई है, तो प्राइस अब नीचे आ रही है। ठीक है, थोड़ी देर पहले प्राइस ऊपर जा रही थी। तो याद रखें कि जो कैंडल्स का दो तरह के कलर होते हैं, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर। ग्रीन कलर की कैंडल क्या बता रही है कि ये प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है। जब भी किसी पेयर की कीमत नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो तो जो कैंडल है उसका कलर ग्रीन बनता है, सब्ज बनता है। तो इसके उलट में जब भी किसी पेयर की कीमत नीचे गिरती है, ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, तो जो कैंडल बनती है उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। मिसाल के तौर पे आप देखें पीछे, ये आप देखें कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर एक जगह पे एक जमा का निशान बना हुआ है, सबसे ऊपर टॉप पे। ठीक है, आप देखिएगा वो जमा का निशान जिसको जैसे ही मैं टच करूंगा तो चारों जो कोने हैं उधर एरो बन जाएंगे। ये देखिएगा, ये मैंने जमा के निशान को क्लिक किया, अब इसके चारों जो कोने थे उसके वो तीर के निशान बन गए हैं। ये कर्सर है, ये क्या है? ये आप देखिएगा कि अब मैं चार्ट इसको क्लिक करने के बाद, वो जमा के निशान को क्लिक करने के बाद जब उसके वो चारों एरोस बन गए, एरो हेड्स यानी कि तीर के निशान बन गए चारों कोनों में, अब मैं इस स्क्रीन के ऊपर, चार्ट के ऊपर उंगली को बेशक घुमाता रहूं तो चार्ट नहीं घूमेगा, बल्कि उसके ऊपर लाइन, जिस तरह से उसका नहीं होता माउस का कर्सर जो होता है वो आगे पीछे होता है, वैसे देखें ये दोनों लाइनें काली रंग की मैं ऊपर नीचे अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। ठीक है, ये होता है कि आप चार्ट को टच भी कर सकें और चार्ट हिले भी ना। ठीक है, अब आप देखें अपनी मर्जी से ये देख सकते हैं कि ये प्राइस कहाँ पे है, ये कैंडल कहाँ पे गई थी ऊपर, कहाँ पे नीचे आई थी, और वहां पे प्राइस क्या आ रही है। ये देख रहे हैं ये लाइनें, चार्ट अपनी जगह पे मैंने लॉक कर दिया है। अच्छा, अब जैसे
अब मैं इसको अनलॉक कब करूंगा? जब ऊपर जो प्लस का साइन है उसको मैं दोबारा टच करूंगा ना, तो वो चारों जो उसके कोने हैं तीर के निशान वो खत्म हो जाएंगे। अब देखिएगा, टच किया, वो तीर के निशान खत्म हो गए चारों कोनों से। अब मैं अगर चार्ट को टच करूंगा तो अब चार्ट हिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो लॉक मैंने खत्म कर दिया है। ओके जी। अच्छा, ये जो कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं चार्ट के ऊपर, ग्रीन कलर की और रेड कलर की, दो तरह की होती हैं। अब की अपनी मर्जी होती है कि एक कैंडल कितने टाइम की आप ओपन करना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो चार्ट के ऊपर आपको ये कैंडल्स नजर आ रही है ना, एक कैंडल 1 घंटे की है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में एक कैंडल मुकम्मल हो रही है। कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका साइज, लंबाई छोटी है, कुछ कैंडल्स उनका साइज बहुत बड़ा है। मिसाल आप देखिएगा, मैं इस चार्ट के ऊपर फिंगर को टच करता हूं। जैसे ही मैंने चार्ट के ऊपर अपनी उंगली को टच किया तो ये एक नीला दायरा आ गया मोटा सा। इसके ऊपर लेफ्ट साइड पे आप देखें एक जगह पे सेटिंग का निशान बना हुआ है। उसके ऊपर वो त्रिकोण सी व्हाइट कलर की बनी है, उसके ऊपर बाल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक दो खाने से बने हुए हैं। उसके बाद आप देखें M1 लिखा हुआ है, M1। ठीक है, अब मैं M1 को दबाने लगा हूं जी, M1। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने M1 को टच किया ना, तो जो M1 का मतलब पता क्या है? 1 मिनट। कि अब जो चार्ट ओपन हुआ है, इस चार्ट में हर कैंडल 1 मिनट की है। जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा उसके बाद नई कैंडल शुरू हो जाएगी। पुरानी कैंडल खत्म, जहां पे होगी वहां पे प्रिंट हो जाएगी, नई कैंडल वहां से आगे शुरू हो जाएगी। अब देखें मेरे मोबाइल के ऊपर अभी टाइम क्या हो रहा है जी? 11:13। ये 1 मिनट की कैंडल वाला मैंने चार्ट ओपन किया है, M1 का मतलब 1 मिनट। तो अब जैसे ही 11:14 हुए मेरे मोबाइल पे, अब देखिएगा यहाँ पे एक नई कैंडल शुरू हो जाएगी। अभी क्योंकि 11:15 ये देखें, ठीक है, 11:14 हुए, तो अब पुरानी कैंडल जहां पे थी वहां पे रुक गई, उसके साथ ही राइट साइड पे नई कैंडल शुरू हो रही है। ठीक है, फिर 1 मिनट ये देखें नीचे आई है। पिछली कैंडल जो 1 मिनट की थी उसमें प्राइस ऊपर गई थी, अब अगली कैंडल जो शुरू हुई एकदम से कीमत नीचे आई है, तो देखें रेड कलर की सुर्ख रंग की कैंडल बनी है। ठीक है, बाकी जो ये लाइनें शाइनें छोड़ रही है ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए, ये हम अगले सेशन में कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ये बात क्लियर होगी। अब आप देखें इसी तरीके से ये दोबारा मैंने टच किया। अब M1 के बाद M5 को मैंने टच किया। M5 का मतलब 5 मिनट का चार्ट। कि इस ये जो चार्ट अब ओपन हुआ है इसमें हर कैंडल 5 मिनट की है। जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे वो कैंडल क्लोज हो जाएगी, अगली कैंडल शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से दोबारा टच करें, M15 का मतलब 15 मिनट की कैंडल का चार्ट। ठीक है जी। तो H1 आगे देखें, H1 लिखा हुआ है, H4 लिखा है। H1 का मतलब 1 घंटे की कैंडल का चार्ट। मैं H1 का चार्ट ओपन करने लगा हूं जी। ये देखें जी, मैंने H1 का मतलब 1 घंटा, 1 आवर, कि जितनी भी कैंडल्स हैं इस चार्ट में वो सारी 1 घंटे की कैंडल्स वाली हैं। 1 घंटे में हर कैंडल मुकम्मल हो रही है। तो अब आप देखें कि अभी 11:15 हुए हैं, तो अभी प्राइस यहाँ पे पहुंची है ना, यहाँ पे है इस वक्त 163.144 पे। उससे पिछला घंटा कि ये रेड कैंडल है, उससे पिछले पूरे घंटे की ये बड़ी कैंडल है। तो अभी से कोई 8-10 घंटे पीछे जाएं तो कीमत तो बहुत नीचे गई हुई थी। ठीक है, नीचे से कितनी ऊपर गई है पिछले 8-10 घंटों में, अभी यहाँ पे पहुंची है। तो अब यहां से मैं ये समझ रहा हूं कि शायद यहां से इसकी कीमत नीचे आ जाए। ठीक है, अंदाजा एक मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि पिछले 8-10 घंटों में बहुत नीचे से कीमत ऊपर गई है। हो सकता है कि अभी कीमत अब ऊपर से थोड़ी सी नीचे आए, बजाय इसके कि ऊपर जा रहे, कि अंदाजा है, आज मैं सिर्फ अंदाजे पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो तफसील है नॉलेज वाइज वो इंशाल्लाह अगले सेशन में शुरू होगी। आज क्योंकि पहला सेशन है तो आज सिर्फ अंदाजे की बात करते हैं। तो मैं, जब मुझे ऐसा लगे ना कि चार्ट में कीमत ऊपर चली गई है बहुत किसी भी चीज की, तो अब नीचे गिर रही है या गिरने के चांस हैं, तो हमें सेल की ट्रेड ले लेनी चाहिए। हमें कौन सी ट्रेड ले लेनी चाहिए? सेल की ट्रेड ले लेनी चाहिए। अब देखिएगा, ट्रेड दो ही ट्रेडें होती है ना, एक सेल की या बाय की।
बाय की ट्रेड लेनी चाहिए थी नीचे से, जब कीमत नीचे आई हुई थी, यहां से ऊपर जाने के चांस थे, तो ऊपर जा रही थी, तो यहां से अगर किसी ने बाय की ट्रेड ली थी, वो देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर जाते हुए। बाय की ट्रेड में प्रॉफिट कब होता है? जब कीमत ऊपर जाए। सेल की ट्रेड में प्रॉफिट कब होता है? जब कीमत नीचे जाए ट्रेड लेने के बाद। तो अभी ये ऊपर आई हुई है, तो मैं यहां से सेल की ट्रेड लेने लगा हूं जी। मैं ये सोच रहा हूं कि कीमत नीचे गिरेगी, अगर नीचे आएगी ना तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा सेल की ट्रेड में। अब देखिए उलट ट्रेड है, बाय के उलट सेल की ट्रेड होती है। तो ट्रेड लेने के लिए आप देखें, ये जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, इसका जो राइट वाला कॉर्नर है ऊपर, सबसे ऊपर पीक पे राइट वाले कॉर्नर पे आप देखें कि एक रेड कलर और ब्लू कलर का एक खाना सा बना हुआ है। उस राइट कॉर्नर पे उस रेड और ब्लू कलर का जो कॉम्बिनेशन है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा कोने में। जैसे ही मैंने क्लिक किया वहां पे, तो अब देखें कि ये ऊपर जो है, एक तरफ दो बड़े बड़े नीले रंग के खाने आ गए हैं। एक लेफ्ट साइड पे है वो जो थोड़ी देर पहले रेड हुआ था, और एक राइट साइड पे। ठीक है, इन दोनों खानों में लेफ्ट साइड पे जो खाना है उसके प्राइस के ऊपर देखें सेल लिखा हुआ है SCLL, और राइट साइड पे जो है खाना उसके ऊपर प्राइस के ऊपर बाय लिखा हुआ है BUY। ठीक है, लेकिन बीच में दोनों खानों के बीच में जहां पे 0.25 लिखा हुआ नजर आ रहा है, 0.25, यहां पे आप क्लिक करें। यहां पे आपने ट्रेड का साइज लिखना होता है। याद रखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे जो छोटी ट्रेड होती है ना, वो होती है 0.01, जो मैंने अभी लिखा है। कौन सी ट्रेड होती है सबसे छोटी? 0.01। इसे कहते हैं एक पैसे की ट्रेड। एक पैसे की, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं जी? 100 पैसे। या $1 कह लें आप, $1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। उनके डॉलर के पैसों को सेंट कहते हैं, 100 सेंट। ठीक है, तो ये 1 सेंट की ट्रेड है या एक पैसे की ट्रेड है, जिसे 0.01 की सूरत में लिखा जाता है। ये सबसे छोटी ट्रेड होती है। अब मैं कह रहा हूं सेल करने के लिए, तो जो लेफ्ट साइड पे जहां पे ऊपर देखें सेल का बटन है ना प्राइस के ऊपर, मैं उसको सेल को क्लिक करने लगा हूं। ये देखिएगा, मैंने नीचे आई एक्सेप्ट वो पहली दफा, ओके ओके, ये लें जी। अब मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा, वो सेटिंग मैंने चेंज की 0.01। ठीक है, और मैं सेल का बटन मैंने दबा दिया जी, तो मेरी ट्रेड लग गई है 0.01 की। मैंने सेल की ट्रेड ले ली है। अब पीछे आए तो आप देखें कि जिस वक्त हमने कोट का जो पहला बटन था उसको दबाया था, तो हम पीछे चले गए। उसके साथ आगे चार्ट है, दूसरा बटन चार्ट्स वाला है, जिसके ऊपर दो छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई है। चार्ट वाले बटन को आप दबाएंगे तो जो चार्ट आपने ओपन किया हुआ था वो कैंडल्स वाला चार्ट आ जाएगा। उसके साथ जो तीसरा बटन है वो ट्रेड का है, कि जो ट्रेड आपने ली है ना उसका स्टेटस क्या है, रनिंग ट्रेड जो होती है। ये देखें तीसरा बटन चार्ट के साथ जो राइट साइड पे है, मैं इसको अब क्लिक किया, तो अब देखें कि जो मैंने अभी ट्रेड ली है वो चल रही है ना, ट्रेड मेरी सेल की ट्रेड ली है, उसकी डिटेल देखें यहाँ पे लिखी हुई आ गई है। क्या है देखें नीचे, CHF JPY सेल की ट्रेड मैंने ली है 0.01 की, सबसे छोटी एक पैसे की या एक सेंट की। ठीक है, और इस वक्त ये ट्रेड मुझे 0.13 माइनस में और रेड कलर में, ये $0.13 नुकसान दे रही है। ठीक है जी, क्यों? याद रखें जब भी आप ट्रेड लगाएंगे वो नुकसान से शुरू होगी। जब भी आप फॉरेक्स में ट्रेड लगाएंगे तो वो जो स्प्रेड होता है ना, सबसे पहले वो स्प्रेड कटता है, फिर ट्रेड लगती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ज्यादा तफसील में नहीं जाते, आज पहला सेशन है। बस इतना याद रखें कि जब भी आप ट्रेड लगाएंगे फॉरेक्स में, तो वो नुकसान से, माइनस से शुरू होगी, क्योंकि स्प्रेड कटेगा। अच्छा, अब वापस हम चार्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि जिस जगह से हमने ट्रेड ली थी वहां पे आप देखें कि यहाँ पे रेड कलर की डॉट्स वाली लाइन बन गई है, देख रहे हैं आप? और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया लेफ्ट साइड पे सेल 0.01, प्रिंट हो गया चार्ट के ऊपर।
कि हमने इस जगह से ट्रेड ली है और अभी आप देखें वापस रनिंग ट्रेड में हम गए तो हमारी ट्रेड देखें ब्लू कलर का मतलब होता है प्रॉफिट, 6 सेंट प्रॉफिट दे रही है इस वक्त ये ट्रेड। यही ट्रेड आप देखें थोड़ी देर पहले 13 सेंट 14 सेंट नुकसान दे रही थी। अभी अब क्योंकि कीमत जो है चार्ट पे देखें ना कि अब कीमत नीचे, प्राइस कैंडल्स नीचे आई है जहां से हमने ट्रेड ली थी, सॉरी जिस जगह से हमने ट्रेड ली थी, ठीक है, यहाँ पे ऊपर रेड लाइन प्रिंट हो गई है देखें, वहां से अभी कीमत नीचे आना शुरू हो गई है। तो इस लाइन से जितनी सेल की ट्रेड में कीमत नीचे जाएगी जाती जाएगी उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो अभी इस वक्त हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है जी, 6 सेंट का, ये डॉलर में है। मेरे अकाउंट में ऊपर देखें बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 1279.40 है। इसके ऊपर हम कल डिटेल में बात करेंगे कि बाकी चीजें क्या लिखी हुई हैं, इक्विटी क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, फ्री मार्जिन क्या होता है, मार्जिन लेवल क्या होता है। ठीक है, आज क्योंकि पहले सेशन लंबा हो गया, पहला जो सेशन होता है उसमें बेस बनानी होती है और बहुत सारी मिसालें देनी होती है तो टाइम जल्दी गुजर जाता है। ओके जी, अब देखें वही ट्रेड अभी नुकसान में भी चली गई थी क्योंकि प्राइस फिर ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो सेल की ट्रेड में जिस जगह से आप ट्रेड लेते हैं, अगर उस जगह से कीमत जितना नीचे जाती जाएगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होता जाएगा। अभी देखें 4 सेंट ये प्रॉफिट दे रही है। मैं आपको अब ट्रेड क्लोज करने का तरीका बताने लगा हूं जी। चाहे ट्रेड प्रॉफिट में हो चाहे ट्रेड नुकसान में हो, एक ट्रेड आपने ली, उसको क्लोज कैसे करना है, खत्म कैसे करना है। अब देखें 13 सेंट प्रॉफिट दे रही है। आपने ट्रेड क्लोज करने के लिए क्या करना है कि रनिंग ट्रेड जो है, यहाँ पे ट्रेड चल रही है ना ये वाली जहां पे प्रॉफिट या लॉस शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने फिंगर को, उंगली को रखना है 1-2 सेकंड के लिए। तो ये छोटी विंडो देखें नीचे आ गई जिसके ऊपर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पेयर के नीचे क्लोज पोजीशन। तो क्लोज पोजीशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी ट्रेड क्लोज नहीं होगी, याद रखें। ये इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है जी, सबसे नीचे आप देखें येलो कलर में लिखा हुआ है क्लोज विद प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है आगे, 12 सेंट का। ब्लू प्रॉफिट ब्लू कलर में होता है, आपको नजर आ रहा है, और अगर ये नुकसान होगा तो वो माइनस में और रेड कलर में चला जाएगा। ये जो येलो कलर में लिखा हुआ है ना नीचे क्लोज विद प्रॉफिट, इसको जैसे ही आप टच करेंगे ये क्लोज, ट्रेड क्लोज हो जाएगी, चाहे प्रॉफिट में है तब भी या नुकसान में है तब भी। तो अभी कितना प्रॉफिट है जी, 7 सेंट, मैंने टच किया ट्रेड क्लोज हो गई है। ठीक है, यानी 7 सेंट उस वक्त प्रॉफिट नजर आ रहा था जब मैंने टच किया क्लोज के ऑप्शन को येलो कलर में। तो अब देखते हैं कि वो जो ट्रेड क्लोज हुई है, ठीक है, 7 सेंट प्रॉफिट था उस वक्त, तो हकीकत में हमें कितना प्रॉफिट मिला। ये जो ट्रेड तो कट गई, ठीक है। अब तीसरा जो ऑप्शन है ट्रेड वाला जो ब्लू हुआ है, सिलेक्ट हुआ है नीचे, उसके साथ देखें हिस्ट्री लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर डायल बना हुआ है घड़ी का, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप हिस्ट्री को क्लिक करेंगे ना, तो ऊपर देखें जो ट्रेड क्लोज हो चुकी है उसका हिस्ट्री आ जाएगी। हमने 7 सेंट पे प्रॉफिट पे क्लोज की थी, वो क्लोज होते होते 8 सेंट पे चली गई, तो प्रॉफिट हमें हुआ 8 सेंट का, ये देखें 8 पैसे का। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा जी, ये मैंने ट्रेड जो, वापस हम चार्ट के ऊपर आते हैं, ये ट्रेड मैंने लगाई थी सबसे छोटी 1 सेंट की। ठीक है, अब देखिएगा मैं दोबारा ट्रेड लेने लगा हूं, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं 1 सेंट की ट्रेड नहीं लूंगा, अब मैं 10 सेंट की ट्रेड लूंगा। पहली ट्रेड जो हमने ली थी उससे 10 गुना बड़ी, और फिर मैं लेफ्ट साइड पे सेल के बटन को मैंने दबाया। ये देखें, देख वापस, अब जो मेरी ट्रेड क्योंकि बड़ी ट्रेड है ना 10 गुना पहली ट्रेड से, तो ये ज्यादा नुकसान में शुरू हुई है, 1.63 या 1.64 डॉलर माइनस में शुरू हुई थी। ठीक है, बड़ी रिस्क लिया है मैंने। ठीक है, तो अब आप देखें कि चार्ट पे वापस आए, ये जो ट्रेड मैंने ली, ये आप देखें कि इस जगह से ये भी मैंने सेल की ट्रेड ली है, ये सोच के कि कीमत नीचे जा सकती है। ठीक है, तो जहां से मैंने ये ट्रेड सेल की ली है वहां पे आप देखें ये रेड कलर की डॉट्स वाली लाइन आ गई, आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। जैसे ही कीमत इस लाइन से नीचे जाना शुरू करेगी ना, मेरी ये ट्रेड प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि ये पहली ट्रेड से 10 गुना बड़ी ट्रेड है, तो
तो इसलिए इसमें अगर ये प्रॉफिट में जाएगी तो थोड़ी सी देर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी देना शुरू कर देगी, लेकिन अगर ये नुकसान में जाएगी तो थोड़ी देर में ये बहुत ज्यादा नुकसान भी देना शुरू कर सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रेड क्लोज करने का तरीका बताया, लेकिन फर्ज करें ये ट्रेड मैंने लगा तो दी, ठीक है, अब मुझे इमरजेंसी हो सकती है ना, मुझे जाना पड़ सकता है, मोबाइल बंद हो सकता है, इंटरनेट खत्म हो सकता है, ठीक है, तो मैं अब ये कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम लगाऊं कि ये ट्रेड खुद ब खुद या तो थोड़े से प्रॉफिट पे खुद ब खुद अगर नीचे आए तो इधर आके कहीं पे खुद क्लोज हो जाए प्रॉफिट में, अगर खुदा ना खास्ता ये ऊपर जाए, जितना ऊपर जाएगी मुझे नुकसान बढ़ता जाएगा। फर्ज करें ये यहाँ पे अगर चली जाए ना तो खुद ब खुद थोड़े नुकसान में क्लोज हो जाए या थोड़े प्रॉफिट में क्लोज हो जाए या थोड़े से नुकसान में क्लोज हो जाए, ताकि मुझे अगर नुकसान भी हो तो ज्यादा ना हो, प्रॉफिट हो, मैं देखूं या ना देखूं तो थोड़े से प्रॉफिट पे खुद ही क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम भी होता है। अब देखें मेरा नुकसान कितना हो गया है अभी, $2.62 का। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड मैंने ली थी सेल की, ठीक है, कि नीचे जाएगी, लेकिन ये तो ऊपर जा रही है, मेरे खिलाफ जा रही है, तो मेरा नुकसान बढ़ता जा रहा है। अब याद रखें कि सेल की ट्रेड में प्रॉफिट कब होगा, जब ये इस रेड लाइन से जहां से मैंने ट्रेड ली है इससे कीमत नीचे जाएगी, जितना नीचे जाती जाएगी उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले तो मैं, फर्ज करें कि थोड़ी देर में अगर ये नीचे आए जब भी, तो मैं कहता हूं ये इस जगह पे आए ना जहां पे ये लाइन है मेरी, ये इस जगह पे 163.040 यहाँ पे, ठीक है, 163.040, मैं कहता हूं जब यहां पे आए ना तो मेरी ये ट्रेड खुद खुद क्लोज हो जाए प्रॉफिट में। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं प्रॉफिट पे खुद ब खुद ट्रेड क्लोज होने का यहाँ पे, इसको कहते हैं टीपी, टेक प्रॉफिट, टीपी लगाऊंगा जी। अब टीपी लगाने का ट्रेड में तरीका देखें, ठीक है, रनिंग ट्रेड के ऊपर मैंने हल्का सा फिंगर को टच किया, मामूली सा, तो आप देखें कि उस ट्रेड के अंदर नीचे एक जगह पे लिखा हुआ है एस, बड़ा बड़ा डैश एल। एस एल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि लॉस में कहां पे ट्रेड क्लोज हो जाए, नुकसान में कहां पे क्लोज हो जाए खुद ब खुद थोड़े नुकसान में। एसएल के नीचे देखें लिखा हुआ है टीपी, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, यानी कि मुनासिब प्रॉफिट के ऊपर मैं चाहे देख रहा हूं ट्रेड को या ना देख रहा हूं, खुद ब खुद जब प्राइस वहां पे आए तो मेरी ट्रेड खुद ब खुद थोड़े से अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हो जाए, या थोड़े नुकसान में क्लोज हो जाए या थोड़े प्रॉफिट में क्लोज हो जाए, ठीक है, ताकि मुझे ज्यादा नुकसान ना हो। मेरी बात समझ गए? तो ये दोनों चीजें, दोनों पॉइंट्स आप अपनी ट्रेड में फीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टीपी के आगे देखें अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अब सबसे पहले मैं टीपी सेट करने लगा हूं जी, टेक प्रॉफिट के, प्रॉफिट में कहां पे ट्रेड आए तो क्लोज हो जाए, ये पॉइंट मैंने बताया था। फर्ज करें ये 163.040 मैं टीपी लगाने लगा हूं जी। तरीका क्या है, रनिंग ट्रेड के ऊपर फिंगर को थोड़ी देर के लिए रखें, तो ये देखें नीचे वही विंडो आ गई जो क्लोज पोजीशन पहले लिखा हुआ है। अभी हमने क्लोज पोजीशन पे नहीं जाना, क्लोज पोजीशन से नीचे आप देखें मॉडिफाई पोजीशन है, दूसरा ऑप्शन मॉडिफाई पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मॉडिफाई पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगले पेज के ऊपर सबसे ऊपर देखें एक साइड पे एसएल लिखा हुआ है सेंटर में, दूसरी राइट साइड पे टीपी लिखा हुआ है। टीपी के आगे जो जमा का निशान है उसको आपने क्लिक करना है, टीपी के आगे टेक प्रॉफिट हम लगाने लगे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया था, 163.040, ये मैंने ये लिखा 163.040। सबसे नीचे देखें मॉडिफाई बड़ा बड़ा लिखा हुआ है काले रंग का, इसको मैं क्लिक कर दूंगा मॉडिफाई के बटन को, ये मेरी टीपी लग गई है जी। कहाँ पे लगी? 163.040 चार्ट पे आए, जहां पे मैंने आपको बताया था, ये देखें यहाँ पे जहां पे मैंने टीपी लगाई है वहां पे आप ये डॉट्स वाली लाइन आ गई है काले रंग में, ये देख रहे हैं आप, और ये लेफ्ट साइड पे देखें टीपी लिखा हुआ भी आ गया बड़ा बड़ा, ये मेरी टीपी सेट हो गई है यहाँ पे। अब क्या होगा, अगर ये प्राइस नीचे आएगी, कैंडल नीचे आएगी, तो जब ये इस टीपी को टच करेगी ना लाइन को, उस वक्त ट्रेड नहीं कटेगी, याद रखें, बल्कि यहां से नीचे जब आएगी थोड़ा सा इतना, तो वो जो स्प्रेड था वो पूरा हो जाएगा, तो यहां पे जब आएगी तो ट्रेड कट जाएगी प्रॉफिट में खुद ब खुद, मेरे अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट बनता है वो ऐड हो जाएगा, चाहे मैं देख रहा हूं उस वक्त
या ना देख रहा हूँ, चाहे मेरा मोबाइल बंद हो जाए, ठीक है, इंटरनेट चला जाए, ये सिस्टम में MT5 के एप्लीकेशन के सिस्टम में टीपी लग गई है। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से फर्ज करें कि ये ट्रेड मेरे खिलाफ जाना शुरू हो जाती है, तो कितने नुकसान पे, थोड़े नुकसान पे ये ट्रेड खुद ब खुद कट जानी चाहिए। नुकसान कब होगा? सेल की ट्रेड में नुकसान कब होता है? जब नीचे आने की बजाय कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाए। अभी देखें कि ये बिल्कुल लाइन के करीब पहुंच गई है, जहां से हमने सेल की ट्रेड ली है, लाइन के ऊपर है, तो इसलिए नुकसान थोड़ा रह गया है। ठीक है, जैसे ही उसके नीचे जाएगी तो हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी स्प्रेड पूरा होने के बाद। तो अब मैं कहता हूं कि अगर ये ऊपर जाए मेरे खिलाफ, तो ये जो जगह है ना 163.170, ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे ही जाए तो ये ट्रेड खुद ब खुद नुकसान में क्लोज हो जाए, ठीक है, ताकि मुझे ज्यादा नुकसान ना हो। तो मैं एसएल लगा देता हूं, स्टॉप लॉस कहां पे, ये देखें अब, ये इस जगह पे 180, 163.180 नहीं, मैं 190 पे लगाता हूँ। ठीक है जी, 163.190 पे यहाँ पे एसएल लगाता हूँ। ये देखिएगा मैं लगाने लगा हूँ। वापस मैं गया रनिंग ट्रेड के ऊपर, थोड़ी देर के लिए होल्ड किया, मॉडिफाई पोजीशन पे आया, और अब एसएल के सामने लेफ्ट साइड पे जो प्लस का साइन है इसको क्लिक किया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 163.190, मॉडिफाई के बटन पे क्लिक किया। ये आप देखिएगा ये मेरी लग गई एसएल। ये देखें एसएल के आगे अब 163.190 लिखा हुआ आ गया है। चार्ट के ऊपर जाऊंगा तो जहां पे देखें मैंने एसएल लगाया है, वहां पे भी देखें डॉट्स वाली लाइन आ गई है ये, और उधर लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे एसएल भी लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड के अंदर बाय या सेल की, ट्रेड बाय की हो या सेल की, उसमें आप टीपी और एसएल लगा सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जो है वो या तो ट्रेड आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दे देगी, या फिर थोड़े नुकसान पे क्लोज हो जाएगी, ज्यादा नुकसान से बच जाएंगे। अब ये अलहदा बात है कि टीपी और एस ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए, ये हम आगे जो अगले सेशन होंगे उसमें हम नॉलेज सीखेंगे, ये इल्म सीखेंगे। वो हमें अगला जो हमारा नॉलेज होगा वो हमें बताएगा कि सही जगह से कौन सी होती है बाय की या सेल की ट्रेड लेने वाली, और एसएल और टीपी कहाँ पे लगाना चाहिए, सही जगह कौन सी होती है। आज मैं वैसे रैंडमली लगा रहा हूं आपको बताने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें प्राइस ऊपर जा रही है, तो मेरा नुकसान अब $5 का हो गया। ये ट्रेड तो मैंने टीपीएसएल लगा दिया ना, ओके जी। मैं कहता हूं इसी जगह पे मैं एक ट्रेड लेता हूं बाय की, कि अगर इस जगह से ऊपर प्राइस जाए तो मुझे बाय प्रॉफिट ऊपर जाने में हो। अब देखें वापस ऊपर गया, चार्ट के ऊपर जो राइट साइड पे कॉर्नर था उसको मैंने क्लिक किया, तो ये ऑप्शन आ गया बाय और सेल की ट्रेड का, और ये सेंटर में मैंने लिखा, ये आप देखिएगा मैं लिखता हूं यहाँ पे, अब 20 सेंट की ट्रेड लेता हूं। मैं कहता हूँ साइज बड़ा कर देता हूं। अब मैं राइट साइड पे जो बाय है वो वाला बटन क्लिक करता हूं। मैंने 20 सेंट की ट्रेड बाय कर ली है जी, खरीद ली है। अब देखें नीचे वाली ट्रेड, ऊपर वाली मेरी कौन सी ट्रेड है? सेल वाली, वो अपनी जगह पे लगी हुई है, टीपीएसएल लग गया उसका। नीचे वाली ट्रेड मैंने 20 सेंट की ली, लेकिन वो मैंने बाय की ट्रेड ली है। ठीक है, बाय की ट्रेड का मतलब क्या है कि अब जिस जगह से मैंने ट्रेड ली है, ठीक है, जिस जगह से मैंने ट्रेड ली है, अगर वहां से कीमत ऊपर जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये नीली लाइन आ गई है बाय की ट्रेड डॉट्स वाली, ठीक है, यहाँ पे। तो इस लाइन से जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो अब बाय की ट्रेड की मैं टीपी कहाँ पे लगाऊंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि बाय की ट्रेड में मेरी जो टीपी है, यहां से मैंने बाय की ट्रेड लगी है स्प्रेड डाल के, ठीक है, इस जगह से जहां पे ये नीली डॉट्स वाली लाइन आ रही है। मैं कहता हूं कि मेरी ये ट्रेड खुद ब खुद प्रॉफिट में क्लोज हो जाए जब ये यहाँ पे जाए, 163.234 पे जाए ना, तो मेरी ये मुझे प्रॉफिट देगी ना अच्छा खासा। तो ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए तो मैं टीपी लगाऊंगा 163.243 पे। ये लें जी, वो प्राइस ऊपर गई तो मेरी जो पहली ट्रेड सेल वाली लगी हुई थी वो नुकसान में खुद ब खुद कट गई है। देख रहे हैं ये नीचे एसएल हिट हो गया, $5.95 का मुझे नुकसान हो गया।
क्योंकि एसएल हिट हुआ है ना। अच्छा, अब जो मेरी ट्रेड दूसरी है वो लगी हुई है, क्योंकि वो मैंने बाय की ट्रेड ली है कि प्राइस अगर ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफिट हो, और लाइन से ऊपर चली गई है। अब देखें वो दूसरी ट्रेड मुझे कितना प्रॉफिट दे रही है, 85 सेंट। अब इस ट्रेड को थोड़ा सा वॉच करते हैं जी। तो इसकी मैं टीपी लगाता हूं कहां पे, जो मैं पहले आपको बता रहा था। आज का मकसद ये है कि आपको ट्रेड बाय की और सेल की लगाना आए, और उस ट्रेड के अंदर जो है वो टीपी कैसे लगाते हैं और एसएल स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये सिर्फ मकसद है बताना कि ट्रेड लेते कैसे हैं, और उसमें बाय उसको ट्रेड को क्लोज कैसे करते हैं, काटते कैसे हैं, और ट्रेड के अंदर आपको अगर टीपी लगानी पड़ जाए और एसएल लगाना पड़ जाए तो वो कैसे लगाते हैं। ठीक है, आज का मकसद सिर्फ इतना है। बाकी जो नॉलेज है प्रॉपर वो इंशाल्लाह कल के अगले सेशन से प्रॉपर शुरू होगा, क्योंकि आज तो बेसिक सेशन था, जस्ट इंट्रोडक्टरी। अच्छा, अब मैं इसकी जो टीपी लगाने लगा हूँ बाय की ट्रेड की, वो मैं लगाता हूँ ये इस जगह पे 163,240 पे टीपी लगाने लगा हूँ जी। रनिंग ट्रेड मॉडिफाई पे क्लिक किया, टीपी लगाया मैंने 163,240। ठीक है जी, ये देखें मैंने 163,240 पे टीपी लगा दी, और इसका मैं एसएल नहीं लगाता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं देख रहा हूँ जब ये नुकसान में आएगी तो मैं नीचे से और बाय कर लूंगा, मुझे पता है इसने जाना ऊपर है। ठीक है, तो मैं एसएल, जरूरी नहीं है कि आप एसएल लगाएं। ठीक है, वो मैंने जस्ट आपको तरीका बताया है, क्योंकि मैंने अब मेरी इस ट्रेड का टारगेट क्या है कि मैंने इससे वो जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करना है और प्रॉफिट भी बनाना है। ओके, ये मैंने ट्रेड ली जी 20 सेंट की। ठीक है, अब किसी और पेयर को ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पे एक पेयर है ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर, इसका ये चार्ट मैंने ओपन किया, वो ट्रेड लगी हुई है अपनी जगह पे। ठीक है, इसमें एक ट्रेड लगाते हैं, देखते हैं, पहले चार्ट देखेंगे कि क्या प्राइस नीचे आई हुई है या ऊपर गई हुई है। अगर बहुत नीचे गिरी हुई है तो नीचे से ऊपर उठ रही है तो हम बाय की ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, अगर बहुत ऊपर गई हुई है और ऊपर से नीचे आ रही है तो हम सेल की ट्रेड ले लेंगे। तो मैं ये देखें, सबसे पहले 4 घंटे का चार्ट ओपन करूंगा, तो प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, मैं सेल की ट्रेड लेने लगा हूं जी। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे 50 सेंट की बड़ी ट्रेड ले रहा हूं मैं सेल की। ये लें जी, मैंने आधे डॉलर की ट्रेड एक और ले ली है 50 सेंट की। कौन से पेयर में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने देखा, चार्ट देखा 4 घंटे का, उसमें कीमत काफी ऊपर जाने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे जा रही है, तो मैंने ट्रेड ले ली बड़ी। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से, जो आपका MT5 का जब आप डाउनलोड करेंगे ना अपने मोबाइल पे, तो वो फ्री वाला बैलेंस आपको मिल जाता है 40-50 हज़ार डॉलर का। ठीक है, या 1 लाख डॉलर का। तो आपने इस तरीके से ट्रेडें लगानी है, छोटे साइज की लगाएं, बड़े साइज की लगाएं। ठीक है, उनको काटें, प्रॉफिट में काटें, नुकसान में काटें। ये लें जी। अब पहले वाली जो ट्रेड हमारी है, जो बाय में थी CHF JPY में, ठीक है, वो थोड़ा से प्रॉफिट में जाके लें जी। इस ट्रेड का जो मैंने बाद में ली है बड़ी 50 सेंट की, ठीक है, सेल की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर में, मैं इसकी टीपी लगाने लगा हूं, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेता हूं। मैं इसकी टीपी यहाँ पे लगाने लगा हूं जी 1,08,975 पे, यहाँ पे 1,08,975 पे, 1,08,975 पे मैंने टीपी लगा दी। ठीक है जी, और इसका हम एसएल में नहीं लगा रहा, और ये ट्रेड मेरी अभी आ जाएगी इंशाल्लाह प्रॉफिट में। तो अब आपको ये पता चल गया जी कि हम बाय की ट्रेड कैसे लेते हैं, सेल की ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम ट्रेड को क्लोज कैसे करते हैं, टीपी कैसे लगाते हैं, प्रॉफिट कैसे
सॉरी वो जो एसएल कैसे लगाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपने अब अपने आपके जो फ्री अकाउंट हैं, उन पे किसी भी पेयर का आपने चार्ट ओपन करना है और चार्ट ओपन करके आप कम से कम 1 घंटा और 4 घंटे का चार्ट ओपन करें, ठीक है ना? और उसमें देखें कि अगर तो किसी चीज़ की कीमत बहुत नीचे गिरी हुई है, नीचे से ऊपर उठ रही है तो बाय की ट्रेड कर लें। और अगर किसी चीज़ की कीमत बहुत ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश कर रही है तो वहाँ से तुक्के से सेल की ट्रेड लगाएँ। ठीक है? ताकि आपको आइडिया हो कि बाय की ट्रेड और सेल की ट्रेड में प्रॉफ़िट कैसे होता है और नुकसान कैसे होता है और उसमें अपने हिसाब से अगर टीपी या एसएल लगाना चाहें तो लगाएँ वरना ओपन छोड़ दें। ये पहले दिन का आपका होमवर्क इतना होगा तो कि आपको ट्रेड लगाना, चार्ट देखना, ठीक है? वो आए और ट्रेड को क्लोज़ करना आए। ठीक हो गया जी? अब मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑफ करने लगा हूँ और आपके माइक जो है वो मैं अनम्यूट कर देता हूँ और आप दोस्तों के अगर आज के सेशन के हवाले से कोई भी